समस्त देशवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जगदात्मा महेश पुरारी, जनक जगत सबके हितकारी। मैं इस वीडियो के माध्यम से समस्त देशवासियों का, भाइयों का, बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और भगवान देवादिदेव भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का महापर्व महाशिवरात्रि 1 मार्च को संपन्न होने जा रही है और धीरे धीरे यह व्रत हम सबों के नज़दीक आ रहा है, पास आ रहा है। तो साथियों, त्यौहार जो होते हैं ऊर्जा बढ़ाने के लिए होते हैं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ का त्यौहार तो कुछ अलग ही है। अपनी ऊर्जा को जो है बढ़ाने का त्यौहार जो है महाशिवरात्रि, मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं कि एक समय था जब भारतीय संस्कृति में 365 त्यौहार हुआ करते थे, या दूसरे शब्दों में कहिए हर दिन उत्सव मनाने के लिए उन्हें बस एक बहाने की ज़रूरत होती थी। जीवन के अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के, विचारों को लेकर के 365 त्यौहार मनाए जाते थे। लेकिन महाशिवरात्रि का अपना जो है अलग ही महत्व है। कृष्ण पक्ष में हर एक चंद्रमास का 14वां दिन या 15वां अमावस्या से एक दिन पूर्व शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक पंचांग वर्ष में होने वाली सभी 12 शिवरात्रियों से महाशिवरात्रि जो साथियों फरवरी मार्च के महीने में पड़ती है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इस रात्रि में इस ग्रह के उत्तरी गोलार्ध की दशा कुछ ऐसी होती है कि मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है, ऊपर की ओर बढ़ती है। यह एक ऐसा दिन होता है जब प्रकृति व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक शिखर की ओर ढकेल रही होती है। साथियों, इसका उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हमने खास त्यौहार बनाया है जो पूरी रात मनाया जाता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस त्यौहार का मूल मकसद यह निश्चिंत करना है कि ऊर्जाओं का यह प्राकृतिक चढ़ाव या उमाड़ अपना रास्ता पा सके। वही लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं उनके लिए महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण योग परंपरा में शिव की पूजा ईश्वर के रूप में नहीं की जाती, बल्कि उन्हें आदि गुरु माना जाता है। वे प्रथम गुरु हैं। भगवान भोलेनाथ जो है प्रथम गुरु हैं जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। कई हजार वर्षों तक ध्यान में रहने के पश्चात एक दिन वे पूर्णतः शांत हो गए। वह दिन भैया कौन सा है? महाशिवरात्रि का है। उनके अंदर कोई गति नहीं रह गई और वह पूर्णतः
निश्चल हो गए। इसलिए तपस्वी महाशिवरात्रि को निश्चलता के दिन के रूप में मनाते हैं। साथियों, पौराणिक कथाओं के अलावा योग परंपरा में इस दिन और इस रात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, महाशिवरात्रि को, क्योंकि महाशिवरात्रि एक तपस्वी व जिज्ञासु के समक्ष कई संभावनाएं प्रस्तुत करती है। आधुनिक विज्ञान कई अवस्थाओं से गुजरने के बाद आज एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा है, रुका है, आया है, जहां वह यह सिद्ध कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं कि हर चीज़ जिसे आप जीवन के रूप में जानते हैं वह सिर्फ ऊर्जा है, जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूप में व्यक्त करती है। और ऐसा क्यों बताना चाहता हूँ कि शिव के समान इस संसार में कोई दानी नहीं है। शिव के समान इस संसार में कोई हमारे हिसाब से देवता है ही नहीं, क्योंकि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरव दीन जनजानी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। और जिस प्रकार से संकल्प भगवान देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ने किया है, हमारे हिसाब से मित्रों ऐसा संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा कार्य संसार में और कोई नहीं कर सकता। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अपनाई। तो कौन ऐसा पुरुष होगा, कौन ऐसा देवता होगा जो भगवान भोलेनाथ के समान संकल्प कर लेगा, प्रतिज्ञा कर लेगा और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लेगा। आज के इस वीडियो में हमने शिव से संबंधित थोड़ी सी चर्चा शिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर हमने की, और आशा करता हूँ कि हमारे भाइयों को हमारा विचार अच्छा लगेगा। हमारा विचार अगर हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को अच्छा लगे तो यूट्यूब पे जा कर के आप सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर। जहाँ विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जय शिव शंकर भोलेनाथ।